Well, students, today I am going to discuss with you learning and teaching. This is for B.Ed first year, paper 3. In this, I am going to discuss with you unit number 2. And in my previous video, I had discussed with you Thorndike and Pavlov. Today, I am going to discuss with you operant conditioning by B.F. Skinner. But before this, I am going to start this video. I want to mention one thing here. Beta, if your concept is not clear to you people, if the matter is not clear to you people, kindly before making your remarks on the YouTube, kindly mention your roll number. बिकॉज एक्सटर्नल और इंटरनल बहुत से फेक ऐसे मैसेजेस हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते. अगर नहीं क्लियर है आप गूगल मीट पर मिलिए, पर्सनली आप फोन कीजिए. वी विल ट्राई टू सॉल्व योर whole problem. On the other hand, one thing is there, remember this, concept तब clear होता है जब हम self study करते हैं, otherwise आपको कभी concept clear नहीं होगा. Anyhow, today I am going to discuss with you operant conditioning. In Hindi we called it Sakriya Anubandhan Siddhant. It was introduced by B.F. Skinner and it has many names such as stimulus response theory with reinforcement, contingency of reinforcement theory, instrumental conditioning theory, आर टाइप कंडीशनिंग. बट स्किनर ने इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम लिया जिसका मतलब है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत. उसका मतलब ये था कि जब भी कोई पर्सन कोई भी एक्टिविटी करता है उसमें उसकी बहुत अपनी भागीदारी होती है उस एक्टिविटी को करने में, और बाहर का एनवायरनमेंट भी उसको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्टली कंपल करता है उस एक्टिविटी को करने के लिए, यानी किसी के बिहेवियर को चेंज करने के लिए. वो कैसे होता है बेटा? जब स्किनर ने इस चीज़ को स्टार्ट किया था तो आपने, जैसे मैंने आपके साथ बहुत से नेम्स डिस्कस किए, उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया. 2 एक्सपेरिमेंट्स किए, रैट एंड पिजन पर, चूहे पर, और उन्होंने एक पिजन पर, कबूतर पर एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने रैट के लिए क्या किया, एक बॉक्स बनाया जिसको उन्होंने स्किनर बॉक्स नाम दिया. उस बॉक्स में एक ऐसा लीवर बनाया जहां से कुछ अनाज के दाने आते थे. एक भूखे चूहे को उन्होंने, एक हंग्री भूखे चूहे को उन्होंने पिंजरे के अंदर रखा और वो बहुत ज़्यादा उछल कूद करने लगा. नेचुरली चूहा जो होता है आपने देखा होगा बहुत उछल कूद करता है, और इसी तरह से अपना सर भी इधर उधर मार रहा था, अपने दाएं बाएं घूम भी रहा था. और ऑल ऑफ सडन उसका जब उस लीवर पर हाथ जाता है तो क्या होता है, वहां से एक दाना मिलता है, उसे खाने को मिलता है. उसका मतलब क्या था, यानी सक्रिय अनुबंधन, उसे रिइंफोर्स मिली. जब उसने वो खाया, दाना खाया, उसकी भूख शांत हो गई. थोड़ी देर के बाद फिर वो इसी तरह से करने लगा. पहले बहुत समय लगा था और फिर उसको जल्दी उसने उस चीज़ को अटेम्प्ट किया, उसे फिर खाना मिला. तो उसका मतलब क्या हुआ कि बाहर की फोर्स ने उसे कंपल किया, यू हैव टू डू लाइक दिस. तो देखिए उसने उस एक्टिविटी को सीख लिया. एक एनिमल होते भी उसने उस एक्टिविटी को सीख लिया कि जब बाहर की कोई भी चीज़ कंपल करती है और उसकी उसमें उसको रिवॉर्ड मिलता है तो वो लर्न कर लेता है. एक स्टेज ऐसी आई कि चूहे को जैसे पिंजरे में रखते थे वो लीवर के पास जाके उसे प्रेस करता था और उसे खाने को मिल जाता था, यानी कि उसे रीइंफोर्समेंट उसे मिल जाती थी. सेकेंड, ही हैड डन अनदर एग्जांपल, एक्सपेरिमेंट ऑन पिजन, कबूतर के ऊपर उसने किया. उसने कबूतर के लिए क्या किया कि उसने कबूतर को आर्ट की शेप में डांस करना सिखाया या उसने घूमना सिखाया. जैसे कबूतर घूमता था उसे एक दाना उसको इनाम में मिल जाता था. अगर वो इस तरह से नहीं करता तो शायद कबूतर उस एक्टिविटी को नहीं सीखता. इसका रीज़न क्या है कि जैसे वो इस चीज़ को सीखा है, क्योंकि जब उसको कभी भी आप देखिए क्लास में भी अगर टीचर कोई एक्टिविटी कुछ भी करवाते हैं, बच्चों को गुड, वेरी गुड कोई भी रिमार्क देते हैं तो बच्चों को रिइंफोर्समेंट मिलती है. और जब वो उन्हें इस तरह की रिइंफोर्समेंट मिलती है उनका वो कार्य करने के लिए और भी ज़्यादा दिल करता है, उस चीज़ को वो बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं. इसी तरह से B.F. स्किनर ने ये हमें बताया है किस तरह से ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी हम किसी का भी बिहेवियर को भी हम चेंज कर सकते हैं. यानी कि उनकी जो बिहेवियर था, जैसे रैट को उन्होंने बता दिया कि लीवर के अंदर स्किनर बॉक्स के अंदर जाते ही उन्हें उस लैच पर हाथ देना है, तो देखिए लीवर पर हाथ देता था उसे दाना मिलता था. पिजन जैसे एक की शेप में डांस करता था या अपना सर घुमाता था उसे एक दाना इनाम के रूप में मिल जाता था. आप, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दिस बोथ द एक्सपेरिमेंट्स. और यहाँ पर एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप
सक्रिय अनुबंधन का अर्थ हिंदी में जानना चाहते हैं कि जब किसी अज्ञात उद्दीपन के कारण कोई प्रतिक्रिया पैदा होती है। जब किसी अज्ञात उद्दीपन के कारण कोई प्रतिक्रिया पैदा होती है तो उसे हम सक्रिय अनुबंधन कहते हैं। जैसे कबूतर के द्वारा सर हिलाना और उसको इनाम में कुछ मिलना। इसके बाद आइए अब हम डिस्कस करते हैं ऑपरेशंस इन ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें क्या क्या से कौन कौन से इसके ऑपरेशंस हैं, सक्रिय अनुबंधन की क्रियाएं कौन कौन सी हैं, आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से होते हैं। फर्स्ट है बेटा शेपिंग। शेपिंग रूप निर्धारण। यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया, स्किनर ने रैट को शेपिंग क्या दी थी कि उसको ये सिखा दिया कि आपने लीवर पर हाथ डालना है और उस तरह से उसे कुछ खाने को मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। पिजन को एग की शेप में डांस करने सिखाया तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा। अब देखिए स्किनर ने क्या कहा है, शेपिंग कैसे होती है। जैसे एक कुम्हार है जो घड़ा बनाने वाला होता है, वो बहुत ज़्यादा मिट्टी को लेता है, उसे बहुत बीट करता है और उसे अपनी एक घड़े की शेप देता है, जो भी वो बनाना चाहते हैं उसे शेप देता है और शेप देता है और वो चीज़ बनके तैयार होती है। या एक छोटा बच्चा है, वो धीरे धीरे चलना सीखता है टेबल पकड़कर, तो उसे रिवॉर्ड क्या देता है कि जल्दी से उसके पेरेंट्स उठाकर किस करेंगे, प्यार करेंगे। या जैसे हम यहाँ ये तो नहीं कहेंगे कि पिजन को हमने डांस करना सिखाया। या शेप ये कह सकते हैं, जब छोटे बच्चे हमारे किंडरगार्टन में आते हैं, टीचर उन्हें बहुत अच्छी तरह से टैकल करती हैं, बहुत प्यार से उन्हें समझाती हैं और उन्हें शेप देती जाती है, उन्हें उनकी रूप निर्धारण करती जाती है कि अब आपको कक्षा में आना है और डेली स्टडी करनी है, या जो भी एक्टिविटी मैम करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। देन सेकेंड इज एक्सटिंक्शन। इसका मतलब है अवसान। उचित अनुक्रिया घटित होने पर पुण्य वलन को रोक देना। जैसे यहाँ पर उचित अवसान का अर्थ हुआ कि जैसे उचित अनुक्रिया होने पर उस पुण्य बलन को रोक देना। चूहे को जब लगातार लीवर दबाने पर दाना मिल रहा था, एक स्टेज ऐसी आती है जहां पर स्किनर उसे दाना नहीं देता। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे उसने ये क्रिया बहुत बार दोहराई। एक ऐसी स्टेज आई कि उसने वो एक्टिविटी करना ही छोड़ दी। तो आप ये देखिए, जब हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा दोहराई करनी पड़ती है और हमें रिवॉर्ड में कुछ मिलना चाहिए। अदरवाइज हम सब लोग क्या करेंगे, हम अफसान की तरफ चले जाएंगे, एक्सटेंशन हो जाएगा। यही एक छोटे बच्चे की कक्षा में देखिए, जब बच्चे को टीचर पढ़ा रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से उसे अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन अगर मैम उसे रिवॉर्ड नहीं देंगे, वो वहीं पर उस चीज़ को स्टॉप कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्सटेंशन की स्थिति बहुत आ जाती है, जहाँ पर एक बड़े लोग को उस चीज़ को टैकल करना होता है। देन रिकवरी, पुण्य प्राप्ति। यहाँ पे पुण्य प्राप्ति क्या है, जैसे बार बार रैट को लीवर दबाने पर दाना मिल रहा था। आप ये देखिए, एक बच्चा है कक्षा में, उसको मैम डेली का गुड, उसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी, गुड दे रहे हैं और बच्चा काउंट करता है कितने गुड्स हो गए उसके पास। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि मैम ने उसके कोई रिमार्क नहीं दिया, जस्ट सिग्नेचर उन्होंने कर दिए। बच्चा बहुत अपसेट हुआ। अब उसको क्या करने हैं कि वो पुण्य प्राप्ति चाहता है। या तो बच्चा अगर पॉजिटिव वे में जाएगा, वो और भी ज़्यादा अच्छी राइटिंग को करने लग पड़ेगा कि मुझे अच्छा रिमार्क मिले, यानी पुण्य प्राप्ति हो। अगर वो नहीं इस तरह से करेगा तो उस चीज़ से में धीरे धीरे वो पीछे हो जाएगा कि मुझे कोई आज रिमार्क नहीं मिला है। देन रीइंफोर्समेंट, यह है पुण्य बलन। यहाँ पर कौन सा होता है, स्टिमुलस की अपेक्षा अनुक्रिया पर आधारित होता है। इट इज जस्ट लाइक एज अ रिवॉर्ड। जैसे रीइंफोर्समेंट, अगर किसी ने कोई कार्य कर लिया है तो हम उसे रीइंफोर्समेंट देते हैं। जैसे रिकवरी में था कि बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी आने पर मैम उसे डेली गुड गुड देते थे, लेकिन बीच में एक ऐसी स्थिति आई जो उन्होंने छोड़ दिया। बच्चे ने क्या किया, रीइंफोर्समेंट, मैम ने उसे 3-4 दिन के बाद फिर उसे गुड रिमार्क दिया, तो आप देखिए वो बच्चा उस चीज़ को अच्छी तरह करेगा और भी अच्छी तरह से करने लग पड़ेगा। देन लास्ट वन इज रीइंफोर्सर, पुण्य बलक। ये हम दो प्रकार से दे सकते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्सर एंड नेगेटिव रीइंफोर्सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पॉजिटिव रीइंफोर्सर। पॉजिटिव क्या होता है कि जब कोई बच्चा किसी कार्य को करता है कक्षा में, तो मैम हमेशा कहते हैं गुड, वेरी गुड, गिव अ बिग हैंड टू दिस बॉय और या गर्ल, जो भी होते हैं। तो आप देखिए उसको जब वो रिवॉर्ड मिलता है, बच्चा पॉजिटिव रीइंफोर्सर, यानी कि उसका वो कार्य करने के लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा होती है, मन करता है।
अगर नेगेटिव हो, अगर मैम कोई नेगेटिव रिमार्क देते हैं, बच्चा उस कार्य को नहीं करेगा। या अगर आप अपने आप देखिए कि कोई नेगेटिव रिइंफोर्सर, यानी कि सपोज एक टेबल पर प्रेस रखा है और छोटे बच्चे ने उसे टच कर लिया है, तो उसको इतनी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट उससे मिली है कि इन फ्यूचर कि उस प्रेस को भी वो टच करने से डरेगा। So in my educational implications we will discuss in my next video. Thank you very much.